हेलो व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तम सेंटर। ओके, तो आज हम बात करें हमने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैंकिंग। ओके, हमने बिजनेस सर्विस चैप्टर स्टार्ट कर लिया। इसके जो पहले वाला जो लेक्चर था, जिसके पहले वाला वीडियो था, उसके हमने इसके चैप्टर के पूरे डिटेल में बताया था कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे और इसका मतलब बिजनेस सर्विस का मतलब क्या होता है, ये हमें जाना था। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट टॉपिक। जो फर्स्ट टॉपिक हमारा बैंकिंग। ओके, आज बैंकिंग थोड़ा छोटा सा मीनिंग जान लेंगे, बिकॉज आपको बैंकिंग का मतलब ऑलरेडी मालूम है और बैंकिंग में क्या क्या होता है, कैसे क्या, तो वो मालूम है। और बाकी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे और इसके जो टाइप्स पढ़ रही है वैसे भी, उसमें आपको और मीनिंग सा क्लियरफाई हो जाएगा बैंकिंग होता क्या चीज़ है। और इसके मीनिंग के साथ साथ हम इसके बारे में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंकिंग। टाइप्स ऑफ बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। बैंक में एक टाइप का और दो टाइप का नहीं होता, बैंक बहुत सारे टाइप के होते हैं। ओके, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हमारे मीनिंग क्या। मीनिंग क्या बोलते हैं हमारा, बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक इंस्टीट्यूशन मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन, उसे बोलते हैं इंस्टीट्यूशन। और कैसे इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ओके, विच डील्स विथ अ डिपॉजिट एंड एडवांस, विच डील्स विद द डिपॉजिट एंड एडवांस। लोग डिपॉजिट करते, लोग आएंगे अपना पैसा लेके, कुछ पैसा कमाया, 15,000 कमाया, उसमें से 10,000 खर्चे किए और 5,000 की सेविंग है। वो सेविंग घर पे नहीं दे सकते, चोरी होने का डर है, लेके जाएंगे बैंक में, सेफ रहेगा। ये होता है मीन सेविंग करेंगे। देन एडवांस, लोन देंगे, एडवांस देंगे। एंड अदर रिलेटेड सर्विस, और बहुत सारी सर्विसेज होती है, आप आगे जानोगे। वो सब सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करता है। एंड दूसरा क्या है, बैंक प्रोवाइड्स वेरियस सर्विस रिलेटेड टू मनी और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर। सेम बैंक वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो जहां लोगों को पैसों की जरूरत हो, फाइनेंशियली जरूरत हो, वहां वो कस्टमर को उसके हेल्प करता है, मतलब उस तरह की सर्विस देता है। ओके, ये था मीनिंग। और बहुत सारे ऐसे मीनिंग और डिफाइन आपका टेक्स्ट बुक में है, वहाँ पर भी आप एकदम इजीली रीड करके समझ सकते हैं, बिकॉज वो आपको टेक्स्ट बुक में है और वो बहुत समझने के लिए इजी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताया। और जो चीज़ आपको चाहिए थी, मेन चाहिए थी, वो थी आपको टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो वो मैंने इधर डायरेक्ट लेकर आया। तो फर्स्ट आता है आपका सेंट्रल बैंक। ओके, अपने इंडिया का सेंट्रल पर्सन कौन है? बिल्कुल से दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी। यस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी अपने इंडिया के सेंट्रल पर्सन है। मीन्स वो जो कमांड करेंगे, वो जो बोलेंगे, वो पूरे देश में चलेगा। उन्होंने बोला देश में नोटबंदी, तो नोटबंदी हो गई नोटबंदी। उन्होंने बोला डिमोनेटाइजेशन होगा। कोविड-19 का उन्होंने बोला लॉकडाउन बोल दिया। एक नहीं, दो नहीं, 3, 6, 5, 6 साल बहुत सारे लॉकडाउन बोल दिए, हुए लॉकडाउन। तो ये थे सेंट्रल पर्सन के, जो बोलता है वो होता है। मीन्स वो टॉप पर्सन है, वो हेड ऑफ द इंडिया है। तो वैसे ही सेंट्रल बैंक में सारे बैंक का हेड होगा सेंट्रल बैंक में एपेक्स बैंक। इसको एपेक्स बैंक भी कहा जाता है, बिकॉज बैंकर्स ऑफ बैंक है, बैंकर का बैंक है, मतलब होता है बाप का बाप, होता है बैंकर का बैंक। ओके, ये होता है बैंक। अब ये क्या करते हैं, जो आपकी करेंसी प्रिंट होकर आती है, कि जो अपनी करेंसी प्रिंट होकर आती है, वो यहाँ से आती है, सेंट्रल बैंक से प्रिंट होकर आती है। ओके, ये सेंट्रल बैंक इस अपने गोल्ड को रिजर्व, मतलब गोल्ड के मेजर में लेकर उससे वो नोट्स को प्रिंट करता है, वो नोट्स आगे मार्केट में लेकर आता है। ओके, ये होता है सेंट्रल बैंक। ओके, और इसके बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। मीन्स ये जो कमर्शियल बैंक और बाकी सारे बैंक होते हैं, इन्हें रेगुलेट करता है। ओके, उन्हें देखभाल करता है, उनकी एक्टिविटीज पर ध्यान देता है। ओके, ये सब सेंट्रल बैंक करता है। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा कमर्शियल बैंक। ओके, कमर्शियल बैंक आपके आजू बाजू में जितने बैंक है, आपके मॉम डैडी की जिस अकाउंट में आपके खाता है, हाँ, तो वो ही है आपका कमर्शियल बैंक। ओके, ऐसे कोटक महिंद्रा बैंक, ओके, यूनियन बैंक, ये सब क्या है, ये सब कमर्शियल बैंक ही है। अब इसमें भी क्या होता है, एक पब्लिक बैंक अलग होता है, एक प्राइवेट बैंक अलग होता है, और फॉरेन बैंक अलग होता है। अब पब्लिक बैंक का एग्जांपल दो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आपका पब्लिक बैंक है। मीन यहाँ पर थोड़ा कुछ गवर्नमेंट वर्क चलता है, SBI, और यहाँ पर गवर्नमेंट का वर्क चलता है। फिर प्राइवेट बैंक कौन सा होता है, जहाँ पर यूनियन बैंक हो गया, फिर हो गया कोटक महिंद्रा बैंक, फिर हो गया फिर HDFC बैंक। ये सब बड़े बड़े बैंक है, ये सब प्राइवेट बैंक है। यस बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब बड़े बड़े बैंक है, ये प्राइवेट बैंक है। फिर आता है फॉरेन बैंक भी होते हैं, जैसे कि सिटी बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक है जिसके अंदर ये फॉरेन बैंक आते हैं। ये था हमारे कमर्शियल बैंक, ये लोगों के लिए होते हैं, हमारे लिए होता है कमर्शियल बैंक। ओके, फिर थर्ड वाला कोऑपरेटिव बैंक। आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी में पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, आपने 11th में ही पढ़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी में। वैसे ही कोऑपरेटिव बैंक भी होते हैं, यस होते हैं, देखो ना। फिर आता है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी।
प्राइमरी क्रेडिट मीन्स ये जो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी मीन्स प्राइमरी सोसाइटी बैंक होता है ना, वो एकदम लोअर लेवल पे काम करता है, विलेज साइड में जहाँ इतना कुछ डेवलप नहीं, एकदम नॉर्मल है सादा विलेज, वहाँ पर ये बैंक ये होते हैं और वहाँ के लोगों के लिए मनी के लिए हेल्प करते हैं, ये काम करते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल मालूम पड़ता है नाम से ही, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है, ओके, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो स्टेट लेवल पे काम करता है। अब ये जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है ना, ये डिस्ट्रिक्ट और प्राइमरी को रूल करता है, मीन्स रेगुलेट करता है, उनकी एक्टिविटीज देखते हैं। जैसे हमारा सेंट्रल बैंक ऐसा कमर्शियल बैंक को देख रहा था, बिल्कुल वैसे ही स्टेट कोऑपरेटिव बैंक प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को ये करेगा, रूल करेगा, रेगुलेट करेगा और उन्हें कंट्रोल करेगा। कौन करेगा? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक करेगा। 3 बैंक हो गए, ओके, क्लियर। फिर देखते हैं अब नेक्स्ट हमारा 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक है हमारा। फोर्थ क्या है हमारा? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। अब इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए बैंक बना दिया। अब उसमें क्या है? IFCI एक बैंक है, ओके, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर आता है SFC स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और MFC भी होता है महाराष्ट्र फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बोलते हैं उसको, ओके। ये जो 3 बैंक टाइप के बैंक होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, मीन्स जो इंडस्ट्री होती है उन्हें हेल्प करती है, उन्हें लोन प्रोवाइड करती है, उन्हें सजेशन प्रोवाइड करती है, ओके। और भी शेयर से जो उनके डिबेंचर होते हैं वो उनके शेयर्स परचेस करती है कि उनके शेयर के भाव बढ़ जाए, ठीक है। उनके डिबेंचर्स होते हैं, उनके बॉन्ड्स होते हैं, वो परचेस कर लेती है, ओके। ये सब काम कौन करती है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक करती है, ओके। आपने बहुत कम देखा रहेगा, लेकिन ये बहुत जगह पर होती है और चलती है अच्छी खासी, ओके। 5th पॉइंट, एक्सचेंज बैंक। एक्सचेंज बैंक बिल्कुल सही दोस्त, एक्सचेंज बैंक जो चीज के लिए हम एक्सचेंज करते हैं, ओके। अगर आपको कुछ पेन पसंद है, आपके दोस्त को एक पेन है वो न्यू लेके आपको पसंद है, तो आप क्या बोलते हो उससे? एक काम कर दोस्त, ये मुझे बहुत अच्छा लगा पेन, इससे ये पेन से तू ले और मेरा पेन तू ले और तेरा पेन मुझे दे दे, मुझे अच्छा लगा, ठीक है। आपके बीच में एक्सचेंज हो जाती है। लेकिन ऐसे ही बैंकर्स के बीच में एक्सचेंज होती है, जैसे LOC लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है, इशू ऑफ LOC मीन्स इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, ओके। मीन्स अगर आप बाहर जाके ट्रेड करते हो, बाहर से आप गुड्स मंगा रहे हो और यहाँ से आपको पैसा भेजेंगे, उसके लिए उन दोनों को लेटर ऑफ क्रेडिट देना पड़ता है, फिर उसके जरिए यहाँ का गुड्स मंगाता है और वहाँ के पैसे यहाँ आते हैं, ऐसा होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। और होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो मैं ड्रॉवर हूँ, सॉरी, अगर मैंने आपसे कुछ सामान खरीदा, ओके, मैंने आपसे कुछ सामान खरीदा और मैंने तुरंत पैसे नहीं दिए, मैं बोलूँगा भाई मेरे को 2 महीने बाद पैसे दे, तो मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं, तो आप एक बिल ड्रॉ करोगे, बिल तो बनाओगे ना, जैसे नॉर्मल दुकानदार बिल बनाते हैं, अब वैसे बिल बनाओगे और बिल बना के अपने पास होगी, उसमें मेरी साइन लोगे कि हितेश जो हितेश है वो 2 महीने बाद अपना पेमेंट कर देगा और मैं साइन ले लूँगा। और आपको ज़रूरत में 1 हफ्ते बाद ही आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी, आपको जल्द से जल्द पैसा चाहिए, अब आपके पास बिल है लेकिन पैसा नहीं, तो ये बिल लेकर आप बैंक में डाल दोगे और बोलोगे ये हितेश जैन का बिल है, आप उससे पैसे ले लेना, अब उसके डिटेल्स में आपको देता हूँ और ये पैसे मुझे दे दो। बैंक वो पैसा आपको दे देगा, 15,000 का बिल था, वो पैसे 15,000 आपको दे देगा। और जब बिल का डेट आएगा, 2 महीने बाद जब बिल का डेट आएगा, बैंक में कॉल करेगा, फिर उनको एक मैसेज अपडेट दे देगा कि आपका ऐसे ऐसे पेमेंट बाकी है, आप ये बैंक में आके भर दो। मैं चला जाऊँगा उस बैंक में भरने, खत्म। मतलब उसने बिल एक्सचेंज किया बैंक और मेरे बीच में, ओके। ये होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आपको अकाउंट्स में भी ये है चैप्टर, तो आपको और अच्छे से वहाँ पर समझ आएगा, इसके आपको समझ करने, ओके। तो ये होता है एक्सचेंज ऑफ बैंक में। फिर 6 आते हैं रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक देखो नॉर्मल बैंक जैसा होता है, जो कोऑपरेटिव बैंक पढ़ा था, कमर्शियल बैंक पढ़ा था, वैसे ही होता है, लेकिन इसमें फर्क क्या होता है वो देखो। मैंने यहाँ पे कुछ परसेंट लिखे, 50%, 15%, 35%। 50% जो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्ट करेगा, 15% जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगा, और 35% जो इन्वेस्टमेंट होगा वो करेगा कोई भी ये सबऑर्डिनेटेड बैंक। 35% जो होगा वो करेगा स्पॉन्सर बैंक। स्पॉन्सर बैंक 35% आगे का करेगा, जो बैंक उसे स्पॉन्सर किया जाएगा उस रूरल रीजनल बैंक को, वो होगा उस बैंक का 35% इन्वेस्टमेंट, ओके। ये तीनों को जब मिला के बैंक बनता है उससे बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक। ये रूरल साइड भी सेटअप होते हैं, नॉर्मल गाँव के लोगों की हेल्प करते, उन्हें सेविंग करते, उन्हें लोन देते, बहुत सारे चीजें करते, ये होता है ये बैंक, रूरल बैंक। फिर आता है सेविंग बैंक। सेविंग बैंक भी ऑलमोस्ट सेम, वो लोगों को ये करता है, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने पैसे सेव करो, आप अपने पैसे ऐसे ऐसे सेव करो, वो होता है सेविंग बैंक, एकदम नॉर्मल।
फिर आता है इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक, अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैंक होते हैं। अगर आपको आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आपको किधर से इन्वेस्ट करने हैं, तो आप वो बैंक के पास जाओ, उन्हें बताओ कि हमारे पास ऐसे पैसे हैं, मुझे इन्वेस्ट करने में कहाँ इन्वेस्ट करूँ, आप मुझे सजेशन दो, आप मुझे बताओ। तो उनके पास ना ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, उनके जो मैनेजर होते हैं ना, उनके अंदर वही चीज़ की स्किल होती है कि लोगों को बताए, उन्हें अच्छी समझ होती है इन्वेस्टमेंट करने की। तो वैसे ही वो अपनी नॉलेज को अपने सर्विस के थ्रू उन्हें सर्वाइव करके और उन्हें अपने नॉलेज के थ्रू एक सर्विस देकर उन्हें बताते हैं कि आपको ऐसे से इन्वेस्टमेंट करना है, आपको ये करना है, यू करना, वो करना है, सब बताते हैं आपको। वो होता है इन्वेस्टमेंट बैंक। फिर जब अच्छा पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा अच्छी जगह पे, तो वो उनका कमीशन लेते हैं, इस तरह उनका बिजनेस चल जाता है। ओके, ये था हमारा 8। और लास्ट में आता है हमारा स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशल, ओके, स्पेशलाइज्ड बैंक क्या होता है? अब इसमें 3 पॉइंट लिखे मैंने, एग्जिम, सिडबी, नाबार्ड। सिडबी और नाबार्ड के बारे में तो आपने 11th में पढ़ा है, तो अब मेरे को अब ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं होगी। ओके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, अगर आपको मालूम है, एक्सपोर्ट कुछ भी चीज़ एक्सपोर्ट की जाती है, फिर कुछ भी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती है, इंपोर्ट की जाती है। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बैंक होता है फाइनेंशियल रिलेटेड बैंक। ओके, फाइनेंशियली, ओके, अगर इसको फाइनेंशियल जरूरत है, बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल जरूरत है, तो वो होता है नॉर्मल एग्जिम बैंक, मीन्स फाइनेंशियल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। ओके, फिर आते हैं सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, SIDBI। इसके इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक अपना वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो कि सिडबी में होता है। सिडबी में नॉर्मल बता दूं मैं आपको कि जो छोटे छोटे इंडस्ट्री होते हैं गांव साइड में या फिर कौन से भी इंडस्ट्री होते हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं, उन्हें डेवलप करते हैं। छोटे इंडस्ट्री को डेवलप करने का काम किसका होता है? सिडबी का होता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास नाबार्ड, इसका भी मैंने इस टॉपिक पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो जाके आप चेक कर सकते हो। ओके, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर एंड रूरल एरिया को डेवलप करने का काम कौन करता है? ये नाबार्ड करता है। लोगों को वहाँ पर लोन देगा, अच्छे लोन देगा, कम इंटरेस्ट में लोन देगा, अच्छी सजेशन प्रोवाइड करेगा एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर के रिलेटेड सब बताएगा कि मॉडर्न चीजें, मॉडर्न तरीके से कैसे एग्रीकल्चर करे, कैसे अच्छे फ्रूट्स कैसे बनाए। ओके, वो सब हेल्प करेगा, ये नाबार्ड हेल्प करेगा। तो इसी के साथ हमारे ये टाइप्स ऑफ बैंक खत्म हो रहे हैं, मीन्स यहाँ पर इनका टॉपिक खत्म हो रहा है। जितना भी यहाँ पर टॉपिक था मैंने सब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो ना, कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, कोई शर्माओ मत, कमेंट सेक्शन में पूछ लो। ओके, कि ये बैंक कैसा क्या है और मुझे इसकी डिटेल और दे दो, मैं जरूर आपको देता हूँ। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो और आपके 12 पढ़ रहे हैं। अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।